गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, इस जर्नी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग है उन्हें, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर दिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपने पास बिठा करके जो ब्लेसिंग दी है, दो जो एक्सपीरियंस दिए हैं, आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपनी माँ से ही सब कुछ सीखता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु जी महाराज के सानिध्य में बैठकर मैंने सब कुछ उनसे सीखा है। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के पास सबसे पहली बार गई तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। एक गुरु है, ज्योतिष है, पंडित है, कौन है ये मैं नहीं जानती थी। और जो भी गुरुजी महाराज के दरबार में आता है वो कोई ना कोई सवाल लेकर आता है। हम भी गुरुजी के दरबार में गए तो सवाल लेकर के गए। सबसे पहले संगत जी, मेरे फादर के जो कलीग थे, उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप जलंधर मंदिर आओ और गुरुजी के दर्शन करके आओ। और संगत जी, उससे पहले मेरे पेरेंट्स कई सारी जगह पर जा चुके थे, लेकिन कहीं भी किसी भी दरवाजे पर उनकी बात नहीं बनी, उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। लेकिन संगत जी, जैसे ही मेरे फादर पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में गए, गुरुजी ने उन्हें दूर से ही देख लिया और वहीं दूर से ही आवाज लगाते हुए मेरे फादर को कहते हैं, आओ डॉक्टर साहब, मैं 5 साल पहला डे घर आया सी। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज ने पैंट शर्ट पहना हुआ था और मेरे फादर अपने कलीग के साथ आए हुए थे। तो जो फादर के कलीग थे, उन्होंने गुरुजी को फादर के साथ, मेरे पापा के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। और संगत जी, मेरी मदर ने गुरुजी महाराज को नमस्कार किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की जो बैकग्राउंड है संगत जी, वो ऐसी है कि वह हमेशा हर महापुरुष को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और जब पहली बार गए तो गुरुजी ने 2 दिन के बाद फिर बुलाया और ऐसे वह बुलाते रहे और साथ में यह भी कहा करते थे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इससे पहले संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर और उनके कुछ फ्रेंड्स सर्कल का एक ग्रुप था और वो लोग हमेशा सब साथ में मिलकर सत्संग किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। और संगत जी, मेरे नाना जी के टाइम पर एक बहुत बुजुर्ग संत आए हुए थे और संगत जी, जब वो चोला छोड़ने वाले थे तब मेरे पेरेंट्स के पास उनके घर आकर वो रहने लगे थे। और वहाँ पर मेरे पास पापा मम्मी के साथ रहते हुए बाकी संगत से मिला करते थे। और संगत जी, उन संत ने मेरी मदर को कहा था कि तुम मेरी बेटी हो और बाकी सब मेरी संगत है। और संगत जी, जब वो चोला छोड़ने लगे तो वो मेरे पेरेंट्स के पास आए और कहने लगे कि तू बटकी ना, तेनू घर बैठे ही रब मिलेगा। और संगत जी, हम सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं, घर में गुरु ग्रंथ साहिब है। और जैसे जैसे गुरुजी महाराज बुलाने लगे, मेरे पेरेंट्स जाने लगे, लेकिन मेरी माँ के मन में एक हमेशा कन्वर्सेशन रहता था कि मैं तो सीखूं और जो गुरु जी हैं ये तो हिंदू हैं और कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रही मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ। और उस टाइम पे संगत जी, गुरु जी अर्ली मॉर्निंग मिला करते थे, लाइक 7 to 11। और संगत जी, बहुत थोड़ी संगत आया करती थी। और संगत जी, जब भी मेरी मम्मी गुरुजी के दरबार में जाती तो अक्सर यही अरदास करती कि अगर आप सच्चे बादशाह हो तो मुझे अपने दर्शन दो, मुझे कुछ दिखाओ तो ही मैं मानूंगी। एक दफा गुरुजी ने मेरे फादर को कहा, गाड़ी निकालो। और गाड़ी में आगे आगे गुरुजी बैठे हुए हैं, मेरे फादर ड्राइव कर रहे हैं और पीछे मम्मी मदर बैठी हुई हैं। और एकदम से क्या होता है संगत जी, कब जब मेरी मम्मी कार में बैठे बैठे प्रेयर कर रही होती है तो जो गुरुजी जिस सीट पर बैठे हुए थे वहां से गुरुजी गायब हो जाते हैं और उसकी जगह पर वहां पर मंदिर, और मंदिर में एक जोत नजर आती है उन्हें। और तभी मेरी मम्मी कहती है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन गुरुजी का दरवाजा मत छोड़ना, गुरुजी का दर मत छोड़ना। ये बहुत बहुत सच्चा दरबार है। और संगत जी, हर किसी का गुरुजी महाराज के साथ अपनी खुद की जर्नी है। और ये जर्नी कब से है ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं। एक दफा गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी तुम्हारी उम्र कितनी है, तो गुरुजी कहते हैं, गुरु आदि उम्र नहीं पूछते, मोनते गुरुआं दी उम्र नहीं पूछते।
और फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी आप कहाँ के रहने वाले हो? तो गुरुजी कहते हैं कि मैं बेगमपुर शहर का हूँ, यानी गुरुजी कहना चाहते थे कि मैं तो उस शहर का हूँ जहाँ पर कोई गम नहीं है। एक दफ़ा क्या हुआ संगत जी कि गुरुजी के ने मेरी मदर को कहा कि जाओ चाय बनाओ, और संगत जी जब वो चाय बनाने गई तो संगत बढ़ती चली गई और चली गई, तो मम्मी ने क्या किया कि जब चाय बना रही थी तो उस तेपली को ढक दिया और ढकते हुए चाय बनाई और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करने लगी। और कितनी भी संगत आती गई संगत जी, मम्मा ने उस ढक्कन को नहीं हटाया और वैसे ही चाय बनाती रही। और संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया और गुरुजी ने सभी संगत को आज्ञा दे दी जाने के लिए, तब मेरी मम्मी ने जब ढक्कन हटा के देखा तो उस टिपली में उतना ही दूध था जितना कि उन्होंने डाला था। और गुरुजी ने मम्मी को बोला देखा फिर। और संगत जी उस समय हमें लगता था कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के साथ सफर आगे बढ़ता चला गया, हमें समझ में आने लग गया कि हम साक्षात ईश्वर के साथ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज को अपनी संगत के टेस्ट लेते रहते हैं, उनके ऊपर तो मैं एक पूरी बुक भी लिख सकती हूँ। और संगत जी जिस बात को लेकर, जिस चीज़ को लेकर हम गुरुजी महाराज के पास गए थे, वह तो एक तरफ ही रह गई, और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि वह बात क्या थी। और संगत जी कभी-कभी गुरुजी महाराज अपनी संगत में से किसी को भी बोल दिया करते थे कि मुझे डॉक्टर चहल के घर छोड़ दो, और संगत वहाँ पर गुरुजी को हमारे घर पर छोड़ जाया करती थी और गुरुजी हमारे घर पर पूरा दिन रेस्ट किया करते थे। और संगत जी जैसे गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं तो मैं और मेरी सिस्टर उनकी पाँव की तरफ हैं और मेरी मम्मी उनके हाथों को और उनके कंधों को प्रेस कर रही है। और संगत जी जैसे ही मेरी मम्मी गुरुजी के हाथों को और कंधों को प्रेस करती है तो एकदम से मेरी मम्मी कहने लगती है गुरुजी एक ही हैं। और तुरंत गुरुजी कहते हैं कि देख ले फिर। और तभी संगत जी मैं और मेरी सिस्टर भी तीर उठा करके देखते हैं कि मम्मा को क्या नज़र आ रहा है, लेकिन संगत जी जब हमने देखा तो हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और शाम को संगत जी गुरुजी जब मेरे फादर या ब्रदर को कहते थे कि मुझे छोड़ आओ, तो उनके जाने के बाद हमने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपको क्या नज़र आया था? गुरुजी ने हाथ में, तो मम्मा कहती है कि मैंने देखा कि गुरुजी के रिस्ट पे एक चश्मा बना हुआ है और उस चश्मे के ऊपर बड़े-बड़े हीरे, मोती, डायमंड, पर्ल, रूबी सब लगे हुए हैं। मैं मम्मी कहने लगी कि जब मैं उनको उसको प्रेस करती हूँ तो एक नगीना एक तरफ गिरता है और एक नगीना दूसरी तरफ खिंचाता है। और संगत जी बहुत बाद में इस चीज़ का मतलब समझ में आया कि गुरुजी की जो बॉडी थी वो सच में एक अनमोल रतन ही थी। और संगत जी गुरुजी ने अपने ही शरीर में मेरी माँ को जटाधारी के दर्शन करवाए। और संगत जी गुरुजी शुरू से ही अपने दरबार में शब्द कीर्तन गुरबाणी लगवाया करते थे, और समझ आती हो या ना आती हो, गुरुजी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि शब्द गुरबानी सुना करो, आप सबको अपने सवालों के बहुत जवाब मिलेंगे। और संगत जी गुरुजी कहते थे कि गुरबानी मैंने लिखी हुई है, और इसका मतलब हमें संगत जी बहुत बाद में समझ आया। और संगत जी गुरुजी दरबार में बैठे-बैठे ऐसी कई सारी बातें बोल जाया करते थे और हमें लगता था कि गुरुजी ने तो बस ऐसे ही बोला है, लेकिन संगत जी गुरुजी के द्वारा कहे गए हर शब्द के बहुत मायने थे। हर शब्द की बहुत वैल्यू थी। तो जो गुरुजी बोल जाया करते थे, ऐसे ही सिंपल वे में उनका बहुत बाद में जाकर के बहुत गहरा मीनिंग होता था। और संगत जी अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो गुरुजी महाराज हम सबको डे 1 से ही आज के दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और संगत जी गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये जो जर्नी है गुरुजी की संगत के साथ में, यह जन्म की जर्नी नहीं है, ये कई जन्मों की जर्नी है। और संगत जी हम इतने किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें चूज़ किया है। और गुरुजी कहते हैं कि मुझसे कोई चीज़ असली चीज़ नहीं माँगता। और संगत जी आप गुरुजी से बड़ी क्या चीज़ माँग सकते हो? गुरुजी उससे भी कहीं अधिक दे सकते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि माँगो नहीं मनो। और संगत जी दूसरी बात कि गुरुजी का ड्रीम में आना सिर्फ ड्रीम नहीं होता है, और ये बात भी संगत जी गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण में रख के सिखाया। एक दफ़ा संगत जी हमें गुरुजी के पास अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने जाना था, और ये 5 साढ़े 5 की बजे की बात रही होगी, और मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन होता है। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुंची तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं 5:35 पे तुझे मैं ब्लेस करके आया हूँ। तो संगत जी गुरुजी महाराज जब ड्रीम में आते हैं तो वो खुद आते हैं, स्वयं खुद आते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। और जब गुरुजी ने कहा कि गुरु आनु दर्शन की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये कैसे सिखाया संगत जी,
गुरुजी ने वो मैं आपको बताती हूँ संगत जी। कई बार मैं जैसे वॉक वॉक पर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरे साथ चल रहा है और मुझे लगता था कि जैसे गुरुजी महाराज जी मेरे साथ में हैं। तो जिस प्रकार से हम किसी के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं वैसे मैं सारी बातें गुरुजी के साथ शेयर करती हुई जाती थी। और संगत जी 4 दिन के बाद गुरुजी के पास जाना और उस समय गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर एक जगह पर नहीं बैठा करते थे। और संगत जब मेरा गुरुजी से आई कन कॉन्टैक्ट हुआ तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी सी स्माइल दी और संगत जी वॉक करते-करते जो भी बातें मैंने गुरुजी से की थी वो शाम तक होते-होते वहीं दरबार में मेरी हर बात का जवाब गुरुजी वहीं दे दिया करते थे। संगत जी गुरुजी ने बहुत हमें बहुत पैम्पर किया है। हमें इतना प्यार दिया है, बहुत-बहुत प्यार दिया है, अपने पास रखा है। और संगत जी इतने सालों के बाद जब धीरे-धीरे एक-एक बातें, छोटी-छोटी बातें उनसे बातें हटती चली गई, वो रिवील होती चली गई तो हमें समझ में आया कि यही तो गुरुजी महाराज बता रहे थे, यही तो सच्चाई है। संगत जी गुरुजी ने हमें हमेशा सीधा कनेक्शन बनाना सिखाया है, कोई वाया-वाया नहीं बताया संगत जी। आपको गुरुजी से सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, किसी के थ्रू नहीं जाना है। और संगत जी वॉक करते जो भी मैं बातें गुरुजी महाराज से कर रही थी, वे सारे सवालों के जवाब गुरुजी महाराज धीरे-धीरे करके मुझे दे दिया करते थे। और जब मेरे सभी सवाल के जवाब गुरुजी महाराज अपने दरबार में दे देते तो गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं कि चल अब तो उन जा संगत जी। उस समय मेरा बेटा 1.5 साल का ही था और गुरुजी अक्सर मुझे कहा करते थे कि तू एक मुंडा और ले ले। और मैं मन ही मन कहती कि गुरुजी अगर मेरी करनी है तो मुझे बेटी चाहिए, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि नहीं, लड़का होगा। तो गुरुजी बैठे-बैठे कहते कि जो जुलाई बॉर्न होते हैं वो बहुत लकी होते हैं। तो मुझे लगने लगा कि जो मुझे दूसरा बेबी अगर होगा तो जुलाई बन ही होगा। और संगत जी जब मैंने कंसीव किया तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा डॉक्टर के पास गई। मैं ज़्यादा डॉक्टर के पास गई ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के पास जाया करती थी और गुरुजी महाराज मुझे वहाँ पर जल प्रसाद पिलाया करते थे। जो रुद्राक्ष की माला है उसको पानी में डिप करके दिया करते थे। गुरुजी एक दफ़ा गुरुजी ने एक संगत के घर पे रागी सिंह बुलाए और 2-4 फैमिलीज़ और आई हुई थी और गुरुजी महाराज शब्द लिख-लिख के करके दे रहे हैं और रागी सिंह गा रहे हैं। और संगत जी उस समय जो मेरे मन में प्रेयर आती गई, मैं करती गई गुरुजी से। और उस समय संगत जी मेरे मन में जो अरदास गुरुजी के लिए निकली कि मेरा वेद गुरु दा गंदा। और संगत जी अगला शब्द गुरुजी ने यही लिख के दिया रागी सिंह को। और संगत जी जो मेरे मन में प्रेयर आती गई गुरुजी महाराज वही शब्द रागी सिंह को देते रहे थे। और लेकिन संगत जी जब ये सारे विचार मेरे मन में चल रहे होते थे तब बहुत तेज भूख लगती थी और वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और बर्दाश्त करते-करते एक ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे लग रहा था कि बस अब मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी। और बस तुरंत ही उसी वक़्त गुरुजी ने अनाउंस कर दिया कि जाओ, लाओ चाय प्रसाद लाओ, सबके लिए लंगर लेकर आओ। और संगत जी तब तक भी गुरुजी मुझे कहते रहे कि और फिर मुंडा कर दो, आना है मुंडा कदों आना है। और संगत जी मैंने मन ही मन में गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी जो तुसी और जो तुहाडी मर्ज़ी। और संगत जी जब गुरुजी उसे देखने आए तो गुरुजी ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और जब अपना हाथ हटाया तो उसके सीने पर 2-2 के नोट रखे हुए थे। और संगत जी वो आज तक भी मैंने खोल के नहीं देखे हैं। वो मेरी बेटी का ही प्रसाद है और उसके लिए ही है वो। और सिर्फ संगत जी उसके बाद बच्चों का क्या रहेगा, उनको कहाँ पढ़ाना है, मैं पूरे तरीके से गुरुजी महाराज के ऊपर ही डिपेंड थी। और संगत जी उस टाइम पे गुरुजी ने ना जाने कैसी-कैसी चीज़ों से हमें बाहर निकाला। और संगत जी आपका स्पिरिचुअल लेवल कैसे ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जाता है, वो आप बता भी नहीं सकते। संगत जी गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है वो बहुत-बहुत सिंपल है, लेकिन कई लोगों ने उसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हाँ, शायद वो रास्ता थोड़ा मुश्किल लगे। और मुश्किल क्या है? संगत जी वो मुश्किल है सरेंडर करना। और उसमें मुश्किल है कि आपको अपनी ईगो छोड़नी है, आपको शून्य पर आना है, आपको बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है। और मन होवे चंगा ते नल दे पानी विच भी गंगा। ये सारी बातें गुरुजी ने हमें सिखाई। गुरुजी कहते हैं हम नहीं चंगा बुरा नहीं कोई। तो गुरुजी कहते हैं अगर किसी में बुराई नज़र आती है
उसको तो पहले अपने अंदर झाँक करके देखो। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि अपना मन साफ रखो, आओ मेरे कोल आके अपने कर्म कट लो। संगत जी, गुरुजी एक दिव्य रोशनी थे, दिव्य लाइट थे और पिछले जन्म में या इस जन्म में गुरुजी महाराज किस-किस रूप में आए, हम किस-किस रूप में आए, ये समझ पाना हमारे लिए बहुत-बहुत मुश्किल है। गुरुजी कहते हैं सब कुछ तुम्हारे अंदर है, अगर रब को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो तुम्हारे अंदर ढूँढो। अपनी सोल को दिव्य लाइट जो गुरुजी महाराज हैं, एक दिव्य लाइट के रूप में अपनी सोल को इससे कनेक्ट कर लो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरा पिछला जन्म दिखाया और सालों साल बीत गए। जिस चीज़ को लेकर हम गुरुजी के पास गए थे संगत जी, वो थी मेरी सिस्टर की शादी। एक्चुअली संगत जी, मेरी सिस्टर की मैरिज लेट हो रही थी और हम इसी वजह से गुरुजी महाराज के पास गए थे। सालों साल निकल गए संगत जी और गुरुजी ने मुझे सिस्टर मिस्टर गरेवाल को इतने घरों में चाय पिलवाई और संगत जी, हमें बाद में समझ आया, गुरुजी ने कहा कि जाओ रिश्ते जाकर आओ, रिश्ता हो चुका। और कई बार तो मैं गुरुजी को बोल देती, गुरुजी कहीं कोई बात नहीं बन रही है, अब मत भेजो। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना, इथे रिश्ता बन गया, जाओ होकर आओ, जाके आओ। और संगत जी, हमें बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने जरिया क्या बनाया, हमें जिन जिन संगत के कर गुरुजी ले गए उन सब के साथ हमारे ना जाने कितने जन्मों का संबंध था, कितने जन्मों का खेल लेखा चोखा था, जो गुरुजी ने हमारा ख़त्म करवाया। गुरुजी महाराज हमसे सीधा कभी कुछ नहीं कहते थे। वे हमारे लिए इतना कुछ करते थे, वह सिर्फ़ करते और करते ही रहते थे। और गुरुजी कभी नहीं सुनाते कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। और संगत जी, हम थोड़ा-सा भी अगर किसी के लिए कुछ कर देते हैं, तो कितना बड़ा एहसान जताते हैं संगत जी। अगर कुछ माँगना है, तो गुरुजी से ही माँगना है। गुरुजी से यही अरदास करो कि गुरुजी, अगर आपको हमें किसी परीक्षा में डालना है, तो उसमें से पास भी आप ही करवाओगे। और संगत जी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात है, उसके लिए भी हमें गुरुजी से ही अरदास करनी है कि गुरुजी, आप ही हमारी मदद करो कि हम आपसे कैसे डायरेक्ट कनेक्शन कर पाएँ, कैसे हम आपसे डायरेक्टली जोड़ पाएँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी बहुत-बहुत जल्दी प्रेयर सुनते हैं। और संगत जी, जब मेरी सिस्टर को बहुत सालों तक शादी नहीं हुई, तो एक दिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम सब तैयारी करो, और एक डेट बताई गुरुजी महाराज ने और कहा कि इस डेट पर उसकी शादी है। तो हमने पूछा गुरुजी कि गुरुजी, कोई घर या वर, वो लड़का कहाँ है? तो गुरुजी कहते हैं बस कहा ना, तैयारी कर लो, आ जाना। अब देखो संगत जी, हमने सारी तैयारी कर ली, कपड़े कपड़े सिलाकर सारी शॉपिंग हो गई। अब संगत जी, हम लोग सारी तैयारियां कर चुके, यहाँ तक कि कार्ड वार्ड सब तैयार हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि रिश्ता कहाँ हुआ है। और संगत जी, जो शादी का कार्ड था उसमें सब कुछ प्रिंट हो गया था, बस लड़के का नाम, लड़के के घर वालों का नाम और एड्रेस लिखना बाकी था, बाकी सब कुछ था। और कार्ड वाला पूछने लगा कि इसमें ही लिखना क्या है? तो हमने कहा कि भाई, हम बाद में आके बताते हैं, आप अभी सिर्फ इतना ही रेडी कर रखो। लेकिन संगत जी, वो डेट आई और चली गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मम्मी डैडी और हम लोग गुरुजी के दरबार में गए और हमने कहा कि गुरुजी, तारीख तो आई और चली गई, कुछ भी नहीं हुआ। और गुरुजी को हमको देखकर स्माइल कर रहे हैं और कह रहे हैं, और अपनी संगत से कह रहे हैं कि अंकल आंटी ने चाय पिलाओ, अंकल आंटी ने प्रसाद खिलाओ। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे मामा जी को उनका अगला पिछला सारे जन्म दिखा दिए थे। और कई बार गुरुजी हमें अपने मामा के पास भेजते और बोलते कि वहाँ जाओ, वहाँ जाकर सत्संग करना। और संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने मेरी मदर को क्या दिखाया, और मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं ऐसे यहाँ से चली जाऊँगी। और संगत जी, मेरी मदर 57-58 की थी और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो चलते-फिरते भगवान के पास पहुँच गई। और संगत जी, उस टाइम पर भी मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी। मेरी मदर की डेथ नवंबर में हुई और मेरी सिस्टर की शादी मार्च में हुई, और उसकी शादी में पूरे 13 साल लग गए। और इतने सालों में संगत जी, गुरुजी ने हमें इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखा दी, हम उनको बता ही नहीं सकते। और संगत जी, यह भी गुरुजी ने ही सिखाया है कि हमारी सोल गुरुजी के साथ प्रॉमिस करके आई है, और गुरुजी महाराज से हम ही बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भेजो। हम अपने पेरेंट्स भी खुद ही चुनते हैं, और गुरुजी महाराज भेजने से पहले, इस धरती पर भेजने से पहले, उस जीवन की सारी मुश्किलें, सारे चैलेंज हमें दिखा देते हैं कि ये सारी मुश्किलें आएँगी और ऐसा-ऐसा होगा। और संगत जी, हम उस टाइम गुरुजी महाराज से प्रॉमिस करके आते हैं
कि गुरुजी हमें सब कुछ मंज़ूर है, हम अपनी सोल को अपग्रेड करना चाहते हैं और संगत जी जैसे-जैसे हम बड़े होते चलते जाते हैं इस धरती पर आने के बाद, हम वैसे-वैसे वो सारी चीज़ें भूलते चले जाते हैं। और फिर हम संगत जी उसी चक्रों में पड़ जाते हैं, हम फिर वही मोह माया के फेरे में पड़ जाते हैं। और संगत जी हमारा जो भी रिश्ता हम इस धरती पर लेकर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्मिक रिश्ते हैं। यह सब कुछ हमें गुरुजी ने दिखाया है। अब संगत जी जब मेरी मम्मी बहुत जल्दी चले गए तो हमारे मन में आया कि गुरुजी आप तो कहते थे कि इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे खूब घुमाया, खूब ऐश करवाई, खूब पैम्पर किया और अक्सर गुरुजी महाराज जब भी मुझे ले जाया करते थे वो आई वॉज अ बैंक बेंचर्स में जब भी गाड़ी में बैठती तो हमेशा पीछे जाकर के बैठ जाती। मैं चाहती थी कि और भी लोग गुरुजी महाराज के पास आएँ और उनके पास बैठें। संगत जी जब उस टाइम हमारे दिमाग में आया कि हमारी मम्मी कहाँ है, कहाँ चली गई, तब गुरुजी महाराज ने हमें दिखाया कि वो कहाँ है। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी कहा करती थी कि मेरा अगला जन्म नहीं होगा। गुरुजी ने दिखाया कि वह एक पुराना किला है और उसमें एक बहुत बड़ा गेट है और उसके बाहर बहुत सारी संगत जुड़ी हुई है और एक पेड़ के आसपास वहां पर भी बहुत सारी संगत बैठी हुई है और थोड़ी ही देर में वो गेट खुलता है और जैसे ही गेट खुलता है सारी संगत वहां अंदर आ जाती है। और संगत जी मुझे दूर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते हैं मुझे दिखता है कि वो तो मेरी मम्मा है और मैं आवाज लगा रही हूँ मम्मा मम्मा, लेकिन वह नहीं सुनते हैं और उनके पीछे-पीछे गुरुजी महाराज आ रहे हैं और गुरुजी ने यह दिखा कर के यह सिखाया कि जब वो तुम्हारी माँ थी, तो वह माँ थी और जब वह चली गई, तो अब तुम्हारी कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा गुरुजी की बात मानो, क्योंकि कोई काम नहीं आता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। और संगत जी गुरुजी ने यह दिखाने की कोशिश की कि मैं ही तुम्हारा असली माँ-बाप हूँ और संगत जी हमारी सारी सोल जर्नी है। संगत जी हम एक ट्रेन में सवार हैं जिसकी ना तो कोई टिकट है, ना कोई बैगेज है। लेकिन संगत जी हम सब लेकर आते हैं, वो बैगेज ना जाने कितने जन्मों का भरा हुआ है। वो बैगेज तो क्या संगत जी हमने उस बैगेज को खाली किया है या भरा है। गुरुजी हमें मौका देते हैं कि हम उस बैगेज में से अपने कर्म निकालें और उसे कटवाएँ। और संगत जी वो आपको हर चीज़ में कर्मा नज़र आता है। आप यह सोचते हो कि अगर नुकसान हुआ तो यही कहते हो कि गुरुजी ज़रूर कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली थी, आपने वो छोटे में यह बात कटवा दी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और अगर बहुत अच्छी बात कुछ होनी होती है तो हम यही कहते हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपने हमें ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, ये आपका प्रसाद है। तो संगत जी जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। ज़िंदगी ही गुरुजी महाराज आपको दी हुई है, तो आपको ही अर्पित है। गुरुजी महाराज आप हमें उन गलतियों से बचाना जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। एक पगडंडी है जिसका सीधा रास्ता है और दूर एक लाइट नज़र आ रही है। गुरुजी मुझे उस सीधे रास्ते पर ही चलाना। और संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि बहुत संगत है मेरी, लेकिन मेरी असली संगत, मेरे असली भगत मेरे मुट्ठी भर हैं। गुरुजी हमें अपनी उस मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लो। संगत जी गुरु जी ने हमें बहुत बहुत सुंदर गुरु परिवार दिया है, संगत परिवार दिया है, तो क्यों नहीं हम सभी मिलकर उस एक ही रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते जो गुरु जी महाराज ने हमें दिखाया है। संगत जी गुरु जी महाराज आपको सेवा बख्शते थे आपके कर्म कटवाने के लिए, और वह कर्म संगत जी गुरु जी अपने ऊपर ले लिया करते थे। क्या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम किसी और के ग्रह को अपने ऊपर ले सकें? एक दफ़ा की मैं बात बताती हूँ संगत जी। एक भगत गुरुजी महाराज के पास गए और संगत जी उस दिन गुरुजी बहुत दर्द में थे, बहुत पेन में थे और कभी-कभी संगत जी उन्हें खून की उल्टियाँ भी हुआ करती थी। और संगत जी जब उस भगत से गुरुजी की तकलीफ देखी ना गई, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी तकलीफ थोड़ी-सी मुझे दे दो, और कहने लगे कि अगर मैं आपको थोड़ी-सी तकलीफ कम भी कर दूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और देखते ही देखते संगत जी उनको इतना दर्द शुरू होने लगा, उन भगत को बहुत दर्द शुरू होने लगा और तड़पने लगे वो, और उन्हें गुरु से माफ़ी माँगनी पड़ी कि गुरुजी हम दर्द नहीं ले सकते। गुरुजी कहते हैं कि गुप्त दान किया करो, जो सेवा करनी है वो सच्ची जगह पर किया करो, अच्छी जगह पर किया करो। और संगत जी गुरुजी ने तो कभी अमृत वेले का ज़िक्र किया ही नहीं। गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत को शिव पुराण का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। संगत जी गुरुजी को सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा प्यार चाहिए, भक्ति चाहिए। वही देना है गुरुजी को, हमें गुरुजी से सच्चा प्यार करना है, सच्ची मोहब्बत करनी है और उन पर सच्चा विश्वास
रखना है। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी को वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी महाराज हम सबको अपनी शरण में ऐसे ही रखें, हम सब पर गुरु जी महाराज ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।